एपिसोड की शुरुआत में कोइची और ओमी ओमी के रूम में बैठे हुए थे और बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। ओमी कहता है आज भी उस दिन की तरह बारिश हो रही है। तभी ओमी कहता है मिर्चान, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मुझे तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है। ऐसा कहकर वो अपनी टी शर्ट निकाल देता है। ओमी समझ चुका था कि कोइची का क्या इशारा था। ओमी भी उसके साथ टाइम बिताना चाहता था। ओमी भी अपने कपड़े निकालकर कोइची के पास ही लेट जाता है। तभी कोइची उससे कहता है मिर्चान, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओमी कहता है मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है। कोइची अब सैड वॉइस में कहता है मिर्चान, अब मुझे लगता है कि शायद मैं सच में मर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। ओमी लेटा हुआ सोच रहा था उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे भी लगा था कि शायद तुम मर चुके हो, पर तुम मूव करने लगे थे। कोइची उसे गले लगाते हुए कहता है मिर्चान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओमी मन में सोचने लगता है मैं आज तक सबसे कहता रहा कि तुम नहीं मरे हो, तुम एक लिविंग कॉर्प्स बन चुके हो। मैं कॉलेज में सबको यही झूठ बोलता रहा, पर एक्चुअल में सच क्या था वो मैं भी शुरुआत से ही जानता था। बस मेरे लिए उस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कोइची। मैंने जानबूझकर सब कुछ वैसे करवाना चाहा जो मैं चाहता था, और मैंने ये सब में तुम्हें भी धकेल दिया कोइची। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें अपने लिए खुद से बांधे रखा। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। कोइची अब रोने लगता है और ओमी से कहता है मुझे माफ़ कर दो मिर्चान, पर अब मैं और ज़्यादा ये नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे माफ़ कर दो, मैं अब और ये नहीं कर सकता। ओमी भी रोने लगता है और उससे कहता है मैं समझ सकता हूँ कोइची, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। मरते दम तक मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम हमेशा मेरे वही स्पेशल वन रहोगे। कोइची एक बार फिर उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो मिर्चान, और उसे किस कर लेता है। कोइची अब उससे कहता है आज की रात मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ मिर्चान। और उस पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अगली सुबह ओमी अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था और उसके फादर अपने रूम से निकल कर आते हैं और उससे कहते हैं हमेशा की तरह आज फिर तुम जल्दी उठ गए। ओमी कहता है हाँ, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, क्या आप भी पीना चाहेंगे? ओमी के फादर उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब वो ओमी से पूछते हैं क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? ओमी कहता है हाँ थोड़ा बहुत। तो उसके फादर कहते हैं तुम्हारी माँ को पहले से पता चल गया था कि उनके पास अब ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है, इसलिए वो तुम्हारे साथ बहुत कोल्ड पेश आती थी और तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके जाने पर तुम्हें बहुत दुख हो। तुम्हें डांटने पर जितना बुरा तुम्हें लगता था उससे ज़्यादा बुरा उन्हें लगता था। आखिरकार वो तुम्हारी माँ जो थी, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे उसे वो सब करने से रोकना चाहिए था। एनीवेज उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ भी हो गया था कि उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। ओमी कहता है अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा है, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो उसके फादर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सॉरी मुझे माफ़ करना। ओमी मन में कहने लगता है मैं हमेशा डैड के मुंह से सुनना चाहता था कि वो एक बार मुझसे कहें कि मैं उनके लिए बहुत स्पेशल हूँ, मैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। ओमी के फादर पूछते हैं क्या कोइची कल रात को भी तुम्हारे साथ यहाँ था? ओमी कहता है हाँ, पर अब वो ऑलरेडी जा चुका है। ओमी के फादर कहते हैं क्या उसकी फैमिली को अभी भी वो दिखाई देता है? ये सुनकर ओमी शॉक्ड रह जाता है और वो उनसे पूछता है आपको कैसे पता? ओमी का फादर कहता है क्या उनकी फैमिली को अभी भी कोइची दिखाई देता है? तो ओमी कहता है आपको ज़रूर डॉक्टर कासुमी ने बताया होगा ना। ओमी का फादर कहता है नहीं, पर ऐसा कुछ तुम्हारी मॉम के साथ भी हुआ था। उनके जाने के बाद मैं उन्हें देख सकता था, उन्हें टच कर सकता था, तुम भी उन्हें देख सकते थे, पर उनका दिल नहीं धड़क रहा था, उनकी सांसें नहीं चल रही थीं। वो एक लिविंग कॉर्प्स बन चुकी थी मेरे लिए। मुझे फिर भी खुशी थी, क्योंकि कम से कम वो मेरे पास थी, चाहे वो लिविंग कॉर्प्स बनकर ही क्यों ना हो। ऐसा कहकर वो ओमी की तरफ मुस्कुराने लगता है। ये देखकर ओमी सोचता है डैड की वो मुस्कुराहट बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी बहुत बड़े दुख से बाहर निकल कर आए हों और उसके बाद उनकी वो मुस्कुराहट हो। मैं डैड से पूछना चाहता था कि वो उस तूफान से कैसे बाहर आए। ओमी अब अपने डैड से कहता है क्या वो आपकी तरफ भी मुस्कुराया करती थी? मुझे जब भी माँ दिखती थी वो मेरी तरफ हमेशा मुस्कुराती थी। ओमी के फादर कहते हैं तो तुम्हें भी अपनी माँ दिखाई देती थी? ओमी कहता है डैड मैं ये सब से कैसे बाहर आऊँ? इस सिचुएशन से हील होने का क्या तरीका है? ओमी का फादर कहता है इसका मतलब वो ऑलरेडी जा चुका है। ओमी रोने लगता है तो ओमी का फादर उससे कहता है तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास समय है हील होने के लिए।
सीन चेंज होता है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ओमी अपनी स्टोरी सुना रहा था। कोइची को गए 5 साल बीत चुके हैं। ओमी ने एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वो सोसाइटी का एक मेंबर बन गया था। उसके फादर और डॉक्टर कासुमी ने शादी कर ली थी और वो दोनों साथ साथ रहने लगे थे। ओमी को उसके फ्रेंड्स का कॉल रिसीव होता है। उसके फ्रेंड कहते हैं, फाइनली तुमने हमारा फ़ोन तो उठाया। तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए हो? तुमसे कांटेक्ट कर पाना कितना मुश्किल हो गया है। तभी उसकी दोस्त कागा मिया कहती है, आज मैं कोइची की कब्र को विजिट करने के लिए गई थी। ओमी कहता है, उस दिन के बाद से कोइची की बॉडी उसी जगह मिली थी जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। इतने दिनों बाद डेड बॉडी मिलने पर उसकी मौत का कारण नहीं पता चला। लोगों के दिमाग से ये मेमोरी भी निकल चुकी थी कि वो कभी एक लिविंग कॉर्प्स भी था। सब उसे भूल चुके थे। जिस दिन उसकी बॉडी मिली थी, मैं इतनी बुरी तरह रोया था कि मेरी पूरी बॉडी में सिर्फ टीयर्स थे। पर उसके बाद भी मेरी सैडनेस दूर नहीं हुई। शायद मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। मैं आज भी हर जगह कोइची को ढूंढता रहता हूँ, उसकी तलाश में रहता हूँ। तामा सर ने कोइची और मेरा मुझे ये फोटोग्राफ भेजा था जो उन्होंने तब क्लिक किया था जब कोइची ने ये लाइन कही थी कि क्या हम एक समय पर 2 पार्टनर्स को नहीं रख सकते। मुझे माफ कर दो कोइची, पर एक समय पर एक ही जगह 2 लोग नहीं हो सकते और मेरे लिए मेरे स्पेशल वन आज भी तुम ही हो। अब कोइची अपनी कहानी सुनाता है जो उसने ओमी को छोड़कर जाने से पहले कही थी। आज से 2 साल पहले स्प्रिंग ईयर में मैंने पहली बार मिड-चैन को देखा था। पता नहीं उस वक्त फर्स्ट ईयर के कितने सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स क्यों ना थे, पर मेरी नज़र सिर्फ मिड-चैन पर गई थी। वो मुझे बहुत स्कैरी लुक दे रहे थे, पर फिर भी मुझे उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी मैन से प्यार होगा, पर मुझे इस बात पर कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि वो मैन कोई और नहीं मिड-चैन थे। मुझे लगता है कभी कभी अगर मिड-चैन एक लड़की भी होते तब भी शायद मुझे उनसे ही प्यार होता। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो लड़की होते तो वो मिड-चैन नहीं बनते। जब मैंने पहली बार उनसे कहा था कि मैं उनका दोस्त बनना चाहता हूँ तो वो बहुत सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड दिख रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों की दूरियां कम होती गईं। शुरुआत में वो मुझसे बहुत कम बात करते थे, पर धीरे धीरे वो मुझसे बात करने लगे थे। उसके बाद हम दोनों के बीच में काफ़ी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स बन पाए। पहली बार जब मैंने उन्हें किस किया था वो मेरी लाइफ का मोस्ट स्पेशल डे था, और उस दिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका स्पेशल वन हूँ। इससे पहले कभी भी किसी ने मुझसे नहीं कहा था कि मैं किसी का स्पेशल वन भी बन सकता हूँ। यामाडा फैमिली मेरी रियल फैमिली नहीं थी। उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है ये तो मुझे आज तक नहीं पता, और मेरी माँ ने मुझे सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया था। जब मैं बहुत छोटा था तब जाकर मेरे अंकल यानी मेरे माँ के भाई ने मुझे अडॉप्ट किया। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए तो मेरी माँ ने मेरी न्यू बॉर्न सिस्टर को सबसे पहले मेरी गोद में दिया। वैसे तो मुझे एक फैमिली मिल चुकी थी, पर फिर भी मुझे कभी कभी लोनली फील होता था। इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि काश कोई ऐसा होता जिसका मैं स्पेशल वन बन पाता, कोई ऐसा जो मुझसे बहुत प्यार करता। और उसके बाद तुम मुझे मिले। तुम्हारा मिलना सच में मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। अब मुझे जाना होगा मिड-चैन, मैं तुम्हें सोने देता हूँ, क्योंकि अगर मेरी डेड बॉडी तुम्हारे रूम में मिली तो ठीक नहीं होगा। पर हमेशा याद रखना, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहकर वो एक आखिरी बार ओमी को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एक सैड एंडिंग के साथ हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बट काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट सीरीज़ मुझे कौन सी शेयर करनी चाहिए ये भी लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।